Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 8th English Literature chapter 13, The Dusk. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 13 द डस्क को पढ़ाने जा रहा हूँ. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी. Norman Gatsby sat on a bench in a corner of the Hyde Park. Norman Gatsby sat on a bench in a corner of the Hyde Park, with his back to a fenced area of grass planted with bushes. It was dusk, about 30 minutes past 6 on an early March evening. The atmosphere was a mixture of falling daylight, pale moonlight, and light from the street lamps a little distance away. Norman Gatsby sat बैठे हुए थे on a bench in a corner of the Hyde Park. हाइड पार्क के कोने में बेंच पर नॉर्मन गॉट्सबी बैठे हुए थे. विथ हिज बैक टू अ फेंस्ड एरिया ऑफ ग्रास, उनके पीछे घास का एक मैदान था जो प्लांटेड विथ बुशेज, जहाँ पर बहुत सी झाड़ियाँ, ठीक ना, जहाँ प्लांटेड मीन्स लगे हुए थे, विथ बुशेज मीन्स झाड़ियाँ, जहाँ पर छोटे छोटे पौधों की झाड़ियाँ थी. इट वॉज डस्क, अबाउट 30 minutes past 6 ऑन अर्ली मार्च इवनिंग, मार्च के शुरू के मार्च के सायंकाल का. अबाउट 30 minutes past 6 बजकर 30 मिनट हो रहे थे. इट वॉज द टाइम 6:30 इन द मार्च इवनिंग. द एटमॉस्फियर वॉज अ मिक्सचर ऑफ फॉलिंग डे लाइट. द एटमॉस्फियर, जो वातावरण था, वॉज ए मिक्सचर, मिला हुआ था, falling daylight. It means daylight means failing daylight, pale moonlight, and light from the street lamps a little distance away. तो जो उस समय का जो वातावरण था वहाँ फेलिंग डे लाइट्स का मतलब होता है जो प्रकाश था डिम हो गया था. मून का जो प्रकाश था पीले पड़ रहे थे. एंड लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट्स लैम्प, और गली के लैम्प का जो प्रकाश था आ लिटिल डिस्टेंस अवे मीन्स कुछ दूरी पर गली में जो लैम्प था, जो बल्ब था, वो जल रहा था. ऑन द बेंच पर बाई हिज साइड सैट एन एल्डरली जेंटलमैन, उनके बगल बेंच पर एक एल्डरली मीन्स वयस्क, जेंटलमैन मीन्स सज्जन आदमी, उनसे बड़े सज्जन आदमी, उनसे एल्डरली उम्र में बड़ा एक सज्जन व्यक्ति भी था. ही हैड द एक्सप्रेशन ऑफ ए डिफीटेड पर्सन, उसके चेहरे से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह हारा हुआ व्यक्ति हो. हु रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिज डिफीट. हु मीन्स जो रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर देना, टू एडमिट मीन्स स्वीकार करना, हिज डिफीट मीन्स पराजय. ऐसा लगता था जैसे वह अपनी पराजय को स्वीकार करने से मना कर दिया हो. इट मीन्स हिज बॉडी लैंग्वेज वाज सो ऑड. हिज क्लॉथ्स वर नाइदर एक्सपेंसिव नॉर न्यू. उसके जो कपड़े थे वो महंगे नहीं थे और ना ही नए थे. द एल्डरली मैन्स और neither a expensive nor a new clothes. As he got up to go, जैसे ही वह जाने के लिए खड़ा होता है, Gatsby imagined him to be a man in whom, Gatsby ने अनुभव किया to be a man in whom no one was particularly interested either at home or outside. जैसे ही वह व्यक्ति जाने के लिए खड़ा हुआ तो गॉट्सबी को ऐसा लगा कि उसके लिए या उसके प्रति कोई भी व्यक्ति जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था. तो ये उसके घर में भी और उसके बाहर. एज हिज
फिगर disappeared slowly into the shadow. जैसे ही वह शैडो मीन्स छाया में, रात के अंधेरे में धीरे धीरे डिसअपियर्ड मीन इनविजिबल होने लगा, डिसअपियर्ड होने लगा, गायब होने लगा. हिज प्लेस ऑन द बेंच वॉज टेकन ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाई अ यंग मैन फेयरली बिल्ड. उसी समय उस बेंच पर आकर के अ यंग मैन, एक नौजवान आदमी, फेयरली बिल्ड ड्रेसेज, सुंदर ड्रेस अच्छा पहने हुआ, बट नॉट मोर चीयरफुल देन द मैन हु हैड सैट देयर बिफोर. बट नॉट मोर चीयरफुल, वह भी अधिक प्रसन्न नहीं दिखता था, देन द मैन, उस आदमी की तुलना में, हु हैड सैट देयर बिफोर, जो अभी कुछ समय पहले वहाँ बैठा हुआ था. एज इफ टू emphasize the fact that he was deeply troubled and unhappy. उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही परेशान और दुखी था. It appeared that the second man was also appeared so very disappointed. The newcomer uttered a curse or two as he threw himself into the sea. The newcomer means the new man who explained a curse, who said curse, or to as he threw himself into the seat. तो मतलब वो सीट पर बैठते समय, और जब वो सीट पर अपने आप को बैठा, उसके पहले उसने कुछ क्या किया, अपशब्द बातें कही. वही करा कर्स मीन्स अभिशाप करना, कर्स मीन अभिशाप देना. और टू एज ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द सीट. You don't seem in a very good temper, said Godsby. Godsby ने कहा, You don't see in a very good temper. आप अच्छे मूड में नहीं दिख रहे हो. आप इस समय आपका जो भाव है वो अच्छा नहीं दिख रहा है. उस न्यू कमर से पूछे. Which put, said Godsby, judging that he was expected to show sympathy. Judging that he was expected to show sympathy. वह अपनी सिंपैथी को प्रदर्शित करते हुए, गॉड्सबाई अपने सिंपैथी को, गॉड्सबी अपने सिंपैथी को प्रकट करते हुए उसके सामने कहा. The young man turned to him with a look of great frankness. Frankness means open and direct behavior. खुले दिमाग से. The young man turned to him with look of great frankness, which put Godsby instantly on his guard. On his guard means careful and prepared for something difficult. The young man turned to him with a look. वह नौजवान आदमी उसकी तरफ मुड़ता है. with a look of great frankness, स्वतंत्र रूप से, खुले दिमाग से. which put Godsby, जो गॉड्सबाई को instantly, स्पष्ट रूप से, ऑन हिज गार्ड, केयरफुल एंड प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफिकल्ट. यू वुडेंट बी इन ए गुड टेम्पर इफ यू वर इन ए फिक्स दैट आई एम, ही सेड, उसने कहा. इफ यू वुड नॉट बी इन ए गुड टेम्पर, आप भी अच्छे टेम्पर में नहीं होते. इफ यू वर इन द फिक्स्ड दैट आई एम, कि जैसा कि मैं इस समय हूँ, अगर इस समय आप भी होते हैं हमारे स्थान पर तो आप भी दुखी रहते. यू डू नॉट लुक सो, यू डिड नॉट लुक सो वेरी हैप्पी. ही सेड, आई हैव डन द सिलिस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ. आई हैव डन द सिलिस्ट थिंग, मैं सबसे, सिलिस्ट मीन्स मूर्खतापूर्ण, बहुत गलत कार्य करता था. थिंग्स आई एवर डन इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में बहुत ही बुरी चीज़ें किया हूँ. मेरे जो कार्य थे वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण ढंग से थे. यस, सेड गॉड्सबाई विदाउट मच इंथुजियाज्म, बिना इंथुजियाज्म एक्साइटमेंट के ही उन्होंने कहा. यस, सेड गॉड्सबाई विदाउट मच इंथुजियाज्म. आई केम अप टू द लंदन दिस आफ्टरनून इंटेंडिंग टू स्टे एट द पैटागोनियंस होटल इन बर्कशायर स्क्वायर, कंटिन्यू द यंग मैन. यंग मैन ने कहा, आई केम अप टू लंदन, मैं लंदन से आया हूँ. दिस आफ्टरनून आई केम अप टू लंदन इंटेंडिंग टू स्टे एट द
Patagonian hotel in Berkshire Square. He said that he wanted to stay at the Patagonian hotel in Berkshire Square, continued the young man. उस यंग मैन ने कहा कि मेरी यही इच्छा थी कि मैं दोपहर बाद पेंटागोनियन होटल में रुकूंगा जो बर्कशायर स्क्वायर पर है. When I got there, I found that the hotel और जब मैं वहाँ गया, उस होटल में जब मैं गया, been pulled down some weeks ago and a cinema theater had been put in its place. तो उस जगह पर क्या बन गया था? सिनेमा हॉल. The taxi driver recommended me to another hotel some way off. टैक्सी ड्राइवर ने मुझे दूसरे होटल में ले जाने के लिए कहा. And I went there. I just sent a letter to my people giving them the address. And then I went to buy some soap. I had forgotten to pack any and I hate using hotel soap. मैं उस होटल करा I just sent a letter to my people. मैंने भेजा अपने people, my people, giving them the address देने के लिए. And then I went to buy some soap. And means गया to buy खरीदने के लिए some soap, कुछ साबुन. I had forgotten to pack any and I hate using hotel soap because the young man did not like to use hotel soap. क्योंकि वह होटल शॉप को यूज करना पसंद नहीं करता था. Then I strolled about a bit, had a drink at a bar and looked at the shops. And when I thought of turning my steps back to the hotel, I suddenly realized that, वो कहता कि जब मैं उस होटल से निकलने लगा, I suddenly realized that I did not remember its name or even the streets it was in. उस समय मुझे I did not remember, मुझे याद नहीं था its name, ना तो इसका नाम, और even the street it was in, अथवा वह गली जिसमें यह होटल था. Now that's a nice situation for a fellow to be in who hasn't any friends or connection in London. Now that's a nice situation. यह एक nice situation था उसके लिए, एक अलग ही situation था. for a few fellow, दो आदमी के लिए, दोस्त के लिए, to be in who has not any friends or connection in London, जिस व्यक्ति का ना तो लंदन में कोई दोस्त हो ना ही उसका कोई परिचित हो. I am without any money, came out with only a shilling on me. मैं बिना पैसे के आया. came out with only a shilling. shilling a British coin होता है, that is a British coin, on me when went in buying the soap and the drink. So here I am wandering about with 2 pence in my pocket and now where to go for the night. So that the young man said that place he was wandering about with 2 pence in his pocket and now where to go for the night. वो कहता कि मेरे पास केवल 2 पेंस बचा था, तो इस प्रकार मैं उस रात को व्यतीत करने के लिए कहाँ जाता, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं यहाँ पर आया हूँ. सो दैट आई डिसाइडेड टू स्टे this night in the open area. So that is the description, the half story. The remaining story will be explained in next video. So that thank you and have a nice day.